हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में और जानेंगे कैसे ये केल्विन स्टेटमेंट आया और कैसे प्लैंक स्टेटमेंट आया और दोनों कंबाइन होकर बना केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। और इस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले हम लोग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पढ़े, चलिए जानते हैं कुछ केल्विन स्टेटमेंट के बारे में, फिर प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में और कैसे दोनों कंबाइन करके केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बना। तो स्टार्ट करते पहले केल्विन स्टेटमेंट के बारे में। तो केल्विन स्टेटमेंट प्रपोज किया था ब्रिटिश के इंजीनियर और मैथमेटिशियन जिनका नाम था विलियम थॉमसन। क्या था? विलियम थॉमसन नाम था इनका, जिन्होंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को डिस्कवर किया था। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को डिस्कवर किया था इनके नाम, और इस डिस्कवरी की वजह से इनका नाम रखा गया, रिवर के नाम पे रखा गया था लॉर्ड केल्विन, जो कि एक रिवर का नाम है। तो इन्हें लॉर्ड केल्विन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि इट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल टू जनरेट मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट मीन्स work done from any object when it is cooled below the highest cooling temperature of surrounding object। तो इनके कहने का क्या मतलब है कि हम लोग किसी भी सिस्टम को उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हम लोग कन्वर्ट करवा के उसमें वर्क डन प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, दैट इज मैकेनिकल इफेक्ट जनरेट नहीं करवा सकते। अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो सपोज कीजिए कि अगर आप किसी प्लैनेट पे खड़े हैं, मतलब प्लूटो प्लैनेट पे हैं, जो कि अभी प्लैनेट नहीं है, ठीक है, लेकिन सपोज ये प्लूटो प्लैनेट पे हैं जो कि सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर वहां पे होता है अराउंड, मान लीजिए कोई प्लैनेट पे है, आप प्लूटो प्लैनेट पे है, टेम्परेचर क्या है, सपोज के -220 से 240 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर प्लूटो का। अगर वहां पे आप खड़े हैं, ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो गया सराउंडिंग का, मतलब प्लूटो आपका क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, आप क्या हो गए, सिस्टम के अंदर हो गए पूरे, ठीक है, आपके चाहो तब क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो क्या आप अपना बॉडी का टेम्परेचर उस टेम्परेचर से कम कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर कम करके वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिएगा, आप अपना टेम्परेचर अपने सराउंडिंग टेम्परेचर से कम करवा लीजिएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, और करवाने के बाद भी वो वर्क डन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाइए, क्योंकि आपका टेम्परेचर बॉडी इतना जम जाएगा अपने सराउंडिंग टेम्परेचर से भी कम हो गए तो आप काम कैसे कीजिएगा? बेसिकली तो पॉसिबल नहीं है कि अपना टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम कर सके आप, ठीक है, उसके बाद वर्क भी करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यही कहा था केल्विन स्टेटमेंट ने कि अपने सराउंडिंग टेम्परेचर से अपना टेम्परेचर कम नहीं करवा सकते आप, और कम करके भी वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट था केल्विन स्टेटमेंट के बारे में। और इनका स्टेटमेंट बात करता है क्या, एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में, कि एनर्जी इंटरेक्शन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग आप कैसे कर रहे हैं उस पर डिस्कस करता है, जो कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं प्लैंक स्टेटमेंट की। तो बात करते हैं प्लैंक स्टेटमेंट की, जो कि थे मैक्स प्लैंक, जिन्होंने क्वांटम एनर्जी में नोबेल प्राइज जीता था 1918 में। तो इनका स्टेटमेंट क्या था? ये कहते हैं, इट स्टेट्स दैट टोटल सम ऑफ एंट्रोपीज फॉर ए रिवर्सिबल सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो इनके स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि चेंज इन एंट्रोपी सपोज कर लीजिए, या फिर टोटल सम ऑफ ऑल एंट्रोपीज क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। किस प्रोसेस में? रिवर्सिबल प्रोसेस में। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होता तो इस केस में क्या होता, एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होता, चेंज होता कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस क्या कह रहा है, रिवर्सिबल सिस्टम है, इसके कारण क्या होगा, एंट्रोपी आपका कांस्टेंट होगा। और जब दोनों का स्टेटमेंट को क्लबिंग करेंगे या कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो चलिए जानते हैं क्या है एक्चुअली में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो क्या कहता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट इन अ साइकिल। किसी भी साइकिल में ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो कि प्रोड्यूस करे वर्क कंटिन्यूसली, जो कि वर्क क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है कंटिन्यूसली व्हाइल इंटरेक्टिंग विद सिंगल थर्मल रिजर्वोयर। तो इनके स्टेटमेंट के कहने का ये मतलब है कि सपोज के लिए कोई डिवाइस हो गया या कोई इंजन हो गया, ठीक है, या तो कोई डिवाइस हो गया या फिर हीट इंजन हो गया आपका। यहाँ से क्या हो रहा है, कोई टेम्परेचर दे रहे हैं, हाई टेम्परेचर, सपोज ये सोर्स के फॉर्म में, ठीक है, सोर्स के फॉर्म में हाई टेम्परेचर यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं।
तो यहाँ टेम्परेचर से क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, अमाउंट ऑफ हीट। उसमें उससे क्या हो रहा है, इसी तरह साइकिल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग वर्क प्रोड्यूस करेंगे कंटिन्यूसली, क्या करेंगे, वर्क प्रोड्यूस करेंगे कंटिन्यूसली। लेकिन क्या कह रहा है, वाई इंटरेक्टिंग विथ सिंगल थर्मल रिजर्वियर, ये क्या हो गया, हाई टेम्परेचर आपका ये सिंगल थर्मल रिजॉर्वियर हो गया आपका, ठीक है, एसटीआर सिंगल थर्मल रिजॉर्वियर हो गया आपका, ठीक है। लेकिन दूसरे, क्योंकि हम लोग हीट जब प्रोड्यूस करते हैं तो रिजेक्ट भी करना पड़ता है, डंप करना पड़ता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, ताकि हम लोग मशीन को या इंजन को कंटिन्यूसली वर्क करवा सके। लेकिन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेट इन अ साइकिल which produce work continuously while interacting with single thermal reservoir, मतलब एक रिजॉर्वियर से हम लोग कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, ठीक है। हम लोग को दूसरा रिजॉर्वियर चाहिए ताकि हम लोग उसको एनर्जी को डंप कर सके और उसको साइकिल को कंटिन्यूसली वर्क करवा सके। तो इनका स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि ये डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या करता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी वायलेट करता है, इसलिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका ये पोर्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट। और इनके स्टेटमेंट कहने का मतलब ये भी हो गया कि अगर इसको वैलिड करते हैं, इस डिवाइस को लोग वैलिड करते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट, मतलब क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है और वर्क प्रोड्यूस कर रहा है W अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इंटरनल एनर्जी या कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है या डंप आउट नहीं हो रहा है एनर्जी का, मतलब एनर्जी रिजेक्ट नहीं हो रहा है। जितना अमाउंट ऑफ हम लोग हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं फुल्ली कन्वर्ट हो जा रहा है, 100% कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, वर्क में। दैट मीन साइकिल का एफिशिएंसी क्या हो रहा है आपका, 100% क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, 100%, जो कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। इवन कार्नोट साइकिल कंपेयर किया जाए तो कोई साइकिल ऐसा बनाया नहीं गया है जो कि 100% एफिशिएंसी आपको क्रिएट कर सके। यहीं से पता चलता है कि ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है या इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डिवाइस है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा इस चीज को। अगर आपको इसको एग्जाम्पल तौर पर समझाया जाए एक तरीके से, तो सपोज कीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच में कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, बॉलर बॉलिंग कर रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या है, बैट्समैन नहीं है, क्या नहीं है, बैट्समैन नहीं है। अब क्या हो रहा है, बॉलर बॉलिंग कर एनर्जी दे रहा है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि वर्क प्रोड्यूस कंटिन्यूसली हो। कैसे, जब तक हम लोग कोई दूसरा बॉडी, ये बॉडी इसको ऑब्जॉर्व नहीं करे बॉल को हिट करने के लिए, तब तक बॉल सिक्स तो जाएगा नहीं। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वर्क प्रोड्यूस हो, क्या हो, वर्क प्रोड्यूस हो कंटिन्यूसली। कैसे, अगर बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन है ही नहीं, क्या नहीं है, बैट्समैन है ही नहीं, पर बॉलर है, तो बॉलर बॉलिंग करेगा, बैट्समैन है ही नहीं, तो बॉल हिट कर कौन करेगा, तो बॉल वर्क डन प्रोड्यूस कैसे होगा उसमें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग इनवैलिड होता है, ठीक है। आई होप एग्जाम में तो उसको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें